बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ गुले तो जी ललचाए। गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ गुले तो जी ललचाए। और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबा में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। खोद रहा विपक्ष। विमल में गुलिस्तां। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार 10 और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज दमदार 10 में दमदार खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं और आइए शुरू करते हैं दमदार 10 में सबसे पहले उस खबर की जो आज देश में सुर्खियां बटोर रही है। तो आज देवभूमि उत्तराखंड से कुदरत के कहर की खबर है और कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि सब लोग हिल गए, सब लोग डर गए, क्योंकि देवभूमि में जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया ने देखा, हम सब ने देखा। लोगों को दौड़ते भागते देखा, बचते देखा, रेंगते देखा और 2013 की भयावह यादों को ये ताजा कर गया। सिर्फ 30 सेकंड में उत्तरकाशी के इस इलाके में जहां हरियाली होती थी, आज वहां सब कुछ खत्म हो गया और लोगों की चीख पुकार बस वही याद भर है। दोपहर के 1:45 उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा और मौत के सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। जिंदगी बचाने की जंग कुदरत के वार से हार गई। 30 सेकेंड में बादल फाड़ प्रहार से उत्तरकाशी के धराली की धरा गाद और मिट्टी से भर गई। घर, मकान, दुकान पहाड़ से उतर रहे पानी के प्रवाह में बह गए। सैलाब का इतना विकराल रूप कि जो भी सामने आया खीर गंगा में समाता चला गया। उत्तरकाशी का धराली अब त्रासदी की गवाही दे रहा है। विनाश लीला से पहले और अब की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि प्रकृति जब प्रहार करती है तो इंसान बेबस और लाचार हो जाता है। कुछ मौत को हराने की आखिरी दौड़ लगा रहे थे, कुछ रेंग कर मलबे से पार पाने की जंग लड़ रहे थे, कुछ सीटियां बजाकर सैलाब से बचने के संकेत दे रहे थे। लेकिन जो प्रकृति को मंजूर था वही हुआ। तबाही के बाद इंसानी कोशिशें इस आपदा से फिलहाल एक और लड़ाई लड़ रही हैं। धराली बाजार अब बंजर बदरंग गाद का मैदान हो गया। जहां कभी सैलानी नदी के किनारों पर सुकून तलाशते थे, वहां अब लाशों को तलाशा जा रहा है। 25 से ज्यादा होटल और सैकड़ों की संख्या में घर, सब के सब ऐसे बहे जैसे ताश के पत्ते। धराली के लोगों के चित्कार के आगे खीर गंगा की उफनती लहरों का शोर भारी पड़ गया और भारी पड़ गया इंसानी तकनीक पर प्रकृति का प्रकोप। कभी हरियाली की परिभाषा रही धराली अब विनाश और तबाही के मलबे में दफन हो चुका है। कभी प्राकृतिक सुंदरता का किनारा रहा धराली अब गाद की बंजर गोद में जा डूबा है। त्रासदी का तमगा ऐसा लगा कि कई सालों तक इंसानियत इसका मातम मनाएगी। बादल ऐसा फटा है कि सदियां गुजर जाएंगी, लेकिन जो जिंदा हैं वो मौत की गवाही देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चारों तरफ चीख पुकार मच रही थी, लोग बदहवास थे, डरे हुए थे, कुछ तो समझ नहीं पाए और जो समझने की कोशिश भी जिसने की उन्हें मौका नहीं मिला। वो भाग रहे थे, रेंग रहे थे और पीछे पीछे मलबों का जो सैलाब था उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था और इस बीच कई लोगों की मौत हो जाती है। तो आज जो उत्तरकाशी में हुआ, जिस तरीके से बादल फाड़ तबाही आई, पीएम ने संवेदना प्रकट की है, गृह मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है, लेकिन जो लोग हैं उन तक सुविधा कैसे पहुंचे, उन तक सुरक्षा कैसे पहुंचे, यही पहली और आखिरी प्राथमिकता है। लेकिन सवाल यह है कि कितने मारे गए और कितने लापता हो गए।
धराली में आफत के बाद अब राहत की बात। पीएम मोदी ने कहा देश है धराली के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल बैठक। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की कई टीमें तैनात। सेना ने कहा पूरी फौज उत्तरकाशी के साथ। उत्तरकाशी के धरौली में बादल फटने से भारी तबाही मची। तबाही के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आर्मी का टीम हरसिल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं। दूसरे राज्यों से भी टीमों को भेजा गया है। दिन हो या रात, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना ही पहली प्राथमिकता है। देखिए, इस घटना में हमारी 3 टीमों की तैनाती की गई है, जो मनेरा से उत्तरकाशी में बरकोट है, जहां पर हमारी टीमें पहले से ही 4 धाम यात्रा में तैनात थी, वहां से उनको डाइवर्ट किया गया है। उसके अलावा देहरादून से एक टीम भेजा गया है। 2 टीमें हमारी देहरादून एयरपोर्ट पर तैनात हैं, रेडीनेस में हैं एयरलिफ्ट के लिए। हालांकि मौसम थोड़ा बाधित है अभी, और बाकी टीमों की भी जल्द ही जल्द वहां पहुंचने की उम्मीद है। देखिए, जो टीएसए की सूचना है जैसे मिली है, हमारी जो सबसे नज़दीक की एसडीआरएफ की टीम थी वो मौके पर पहुंच गई है। इसके अलावा बाकी की 2 यूनिट्स हैं वो वहाँ पहुंचने वाली है। एसओसी के सुपरविजन में एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का वर्क किया जा रहा है। धराली त्रासदी पर पीएम मोदी लगातार जानकारियां ले रहे हैं। पीएम ने पोस्ट कर अपनी संवेदना प्रकट की है। एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है, लेकिन उसका क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सांसदों से बात की और जरूरी मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। हमारी राज्य सरकार पूरी तरीके से परिस्थिति पे वहाँ नज़र रखे है। वहाँ प्रशासन पहुँच गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी वहाँ मूव कर दी गई है। अभी हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की है। अभी मौत का आंकड़ा क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि लोग गाँव से आए हुए होते हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं, और बताने वाले जिस तरह से होटल्स वहाँ पर ढहे हैं, तो बताने वाले भी हैं कि नहीं हैं, एक बड़ा भारी विषय है। इसमें थोड़ा समय लगेगा। इधर भटवाड़ी से चुनियाली सौट तक घर खाली कराए जाएंगे। भगीरथी नदी किनारे बसे सभी घर खाली कराए जाएंगे। 1ली से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद होंगे। मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। उत्तरकाशी में बादल फटने और भारी तबाही की ये कोई पहली घटना नहीं। इससे पहले 2003 में वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन हुआ। 2012 में उत्तरकाशी बाढ़ में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 2013 में केदारनाथ में भारी तबाही मची। 2019 में आराकोट में बादल फटा। 2021 में चुनियाली सौड़ में बादल फटने से भारी तबाही मची थी। अब भारी बारिश के बीच रेस्क्यू का काम करना एक बड़ी चुनौती है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की चुनौती तो है ही, बची हुई जानों को उचित मदद मुहैया कराना पहली प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे बचाया जाए, उनकी जान कैसे बचाई जाए, उन्हें कैसे रेस्क्यू किया जाए, उन तक सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाए और उन्हें सुरक्षा कैसे दी जाए, ये कई सवाल हैं। और इस वक्त हमारी सभी टीमें, खासकर वो एजेंसियां जो राहत बचाव कार्य में लगी हैं, जुटी हुई हैं। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि उत्तरकाशी आपदा में फंसे 130 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना सभी इस ऑपरेशन में जुटे हैं। 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका है। इसके अलावा सूचना है कि चिनूक MI-17, V5, चीता और ALH हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ वायु सेना अड्डे पर तैनात कर दिए गए हैं। मौसम साफ होते ही ऑपरेशन में ये शामिल हो जाएंगे। चलिए, दमदार 10 में आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, SIR पर हंगामा
मचाने वाली पार्टियों को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। फर्जी वोटर कार्ड की तरह बिहार में आवास प्रमाण पत्र में भी धांधली हो रही है। बिहार में सबका आवास प्रमाण पत्र बन रहा है। इंसान तो इंसान, जानवर से लेकर दरिंदे तक का जो रेजिडेंट प्रूफ है वो बन रहा है। नाम दरिंदा, पिता का नाम राक्षस। यकीन नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन रिपोर्ट देखना जरूरी है। बिहार में अजीबोगरीब निवास प्रमाण पत्र जारी होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले डॉग बाबू, ट्रैक्टर, ब्लूटूथ और अब तो दरिंदे का निवास प्रमाण पत्र बन गया है। 24 जुलाई को मुजफ्फरपुर के औराई अंचल में एक अनोखा आवेदन दाखिल हुआ, जिसमें नाम दरिंदा, पिता का नाम राक्षस, माता का नाम क्राफ्टन, आवेदक की फोटो की जगह कार्टून की तस्वीर, पोस्ट ऑफिस शाही मीनापुर, प्रखंड औराई और जिला मुजफ्फरपुर लिखा है। अब सवाल यह है कि भाई ये दरिंदा कौन है और पिता राक्षस जी और माता क्राफ्टन जी का कार्टून कनेक्शन क्या है? क्या किसी ने सरकारी ऑनलाइन सिस्टम की टेस्टिंग लेने की ठान ली है या फिर सो चुके सिस्टम को नींद से जगाने का अभियान शुरू हो गया है? वैसे ये कोई नया कारनामा नहीं, बिहार में पहले भी ऐसे जुगाड़ देखने को मिले हैं। बिहार के हर जिले में सरकारी बाबुओं का दिल बहुत बड़ा है। कुत्ते और ट्रैक्टर को भी निवास प्रमाण पत्र मिल चुका है और अब दरिंदा, राक्षस और क्राफ्टन की बारी। लगता है बिहार के ऑनलाइन पोर्टल पर लोग अब सुपर हीरो से लेकर कार्टून तक सबके लिए सर्टिफिकेट बनवाने की होड़ में हैं। मजाक के पीछे गंभीर सवाल है, आखिर ये आवेदन पास कैसे हो रहे? क्या सिस्टम में कोई खामी है या फिर कोई जानबूझकर मस्ती कर रहा है? जब इस आवेदन की जांच की गई तो पता चला कि आवेदन खेतलपुर पंचायत के नाम से किया गया, जो फर्जी और भ्रामक था। सीओ ने औराई थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। ऐसी घटनाएं सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाती हैं और ऐसे मस्तीखोरों पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, दमदार 10 में मुरादाबाद से खबर। राह चलती महिला से छेड़छाड़ करने वाले आदिल को आखिरकार यूपी पुलिस ने अपने हत्थे चढ़ा लिया। आदिल को पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया, अब वो अस्पताल के बिस्तर पर ही कान पकड़ रहा है, माफी मांग रहा है और कह रहा है कि इस बार बख्श दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। महिला से बैड टच करने वाले का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, कान पकड़कर मांगी माफी। उत्तर प्रदेश में बदमाशों का इलाज जारी। मुरादाबाद में बुर्का पहनी महिला से छेड़छाड़ करने वाला बदमाश यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ा तो अस्पताल के बिस्तर पर ही कान पकड़कर माफी मांगने लगा। पुलिस रात की चेकिंग कर रही थी, तभी आरोपी बाइक से आया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने उसके बाएं पैर में गोली मार दी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। नदी किनारे फिसलन थी, गाड़ी उसकी बाइक फिसल गई। उसके बाद उसने हमारी टीम पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें उसको पैर में गोली लगी और उसको तत्काल वहां से हम लोगों ने हॉस्पिटल शिफ्ट किया। पूछताछ की गई, उसने अपना नाम आदिल सन ऑफ पप्पू बताया। बाइक बरामद हुई है, एक असलहा बरामद हुआ है, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद। आदिल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ है। गिरफ्तारी के बाद उसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे कान पकड़कर माफी मांग रहा है। दरअसल रविवार को डिप्टीगंज गोल कोठी इलाके में महिला से छेड़खानी का एक वीडियो सामने आया। महिला ने नागफनी थाने पर घटना की एफआईआर दर्ज कराई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी और इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी आदिल की पहचान की। इसके बाद से जगह जगह उसकी तलाश में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही चल रहा है। अपराधियों को साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश दिया है और कहा है, अपराध करना है तो उत्तर प्रदेश सही जगह नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में रहकर अपराध करोगे तो गोली खाओगे और ऑपरेशन लंगड़ा तो चल ही रहा है। चलिए,
धनबाद के स्कूल की बात करते हैं। वहां बच्चे लेट स्कूल पहुंचे, स्कूल पहुंचने में देरी हुई। अब जो सजा मिली उसकी हम बात करते हैं। सजा कुछ ऐसी मिली कि अब जो क्लास की जो नोटबुक थी उस पर गालियों की चौपाई लिखाई गई। देखिएगा ये। स्कूल लेट पहुंचने की गालीबाज सजा, मैथ साइंस नहीं कॉपी में भद्दी गालियों का होमवर्क। झारखंड के धनबाद में हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां एक बच्चे को स्कूल लेट पहुंचने की सजा मिली और सजा में भद्दी भद्दी गालियां लिखवाई गई। सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में टीचर ने बच्चे को गाली लिखने की सजा दी, वो भी मां और बहन की, सिर्फ इसलिए क्योंकि लगातार हो रही बारिश के कारण बच्चा 10 मिनट लेट स्कूल पहुंचा था। बच्चे ने अपनी कॉपी में 10 पेज अपशब्द लिखे। बच्चे की कॉपी में यह सब लिखा देख परिजन भौचक रह गए और इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन और बाल संरक्षण पदाधिकारी से की। 25 पन्ना गाली लिखा हुआ है, एकदम गंदा गंदा। हम लोग बच्चे को पढ़ाई करने भेजते हैं या फिर गाली गलौज करवाने। स्कूल प्रबंधन ने शिकायत मिलने के बाद तुरंत प्रबंध कमेटी की बैठक बुलाई। जांच में पता चला कि बच्चे आपस में गाली दे रहे थे, जिस पर टीचर्स ने उन्हें सजा के रूप में वही गालियां लिखने को कहा। ये तो बिल्कुल भी गलत है, मेरे संज्ञान में था नहीं ये चीज, लेकिन हमने इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी कमेटी बनाई और संज्ञान में इस खबर को पूरा लेते हुए हम लोग उस टीचर पर विधिवत जो भी कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। प्रिंसिपल साहब का तर्क है कि ये गालियां बच्चे को सुधारने के लिए लिखवाई गई थी। क्या गालियां लिखवाकर बच्चे का भविष्य सुधारा जाएगा? टीचर्स को सख्त सजा मिलनी चाहिए जो बच्चों के कोमल मन को गालियों से भर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बात करते हैं दमदार 10 में अगली कहानी की, जो पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर के जासूस की। वो जासूस जो ना कितने सालों से मुनीर की मुखबिरी कर रहा था, मुनीर के लिए काम कर रहा था, गोपनीय जानकारियां भेज रहा था, लेकिन उसका टाइम पूरा हो गया और पकड़ा गया। पाकिस्तान की नापाक साजिश का भंडाफोड़, मुल्ला मुनीर का मोहरा महेंद्र गिरफ्तार। बार बार पाकिस्तान हारे, मुनीर अब जासूसों के सहारे। जैसलमेर से सुरक्षा एजेंसियों ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस के मैनेजर महेंद्र प्रसाद को पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। जैसलमेर पुलिस को महेंद्र के मोबाइल से संदिग्ध संदेश मिले जो आईएसआई तक पहुंच रहे थे। जैसलमेर में संदिग्ध जासूस का भंडाफोड़, चांदन गांव से पकड़ा गया जासूस महेंद्र। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मैनेजर के पद पर था महेंद्र। उत्तराखंड का रहने वाला था जासूस महेंद्र। गेस्ट हाउस में सैन्य परीक्षण से जुड़े अफसर और वैज्ञानिक रुकते हैं। अधिकारियों की जानकारी सीमा पार भेजने का आरोप है। पोखरण फायरिंग रेंज की जानकारी लीक की गई। मोबाइल चैट से जासूसी के अहम सबूत मिले। लंबे समय से एजेंसियों की रडार पर था महेंद्र। इनका नाम महेंद्र है और ये डीआरडीओ गेस्ट हाउस में थे। वहाँ पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव है वो शेयर करने का। तो दमदार 10 में आज के लिए बस इतना ही। आप जहां भी रहें अपनों के साथ मस्त रहें और रिपब्लिक भारत जरूर देखते रहें। शुक्रिया। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद, जब स्वाद के पड़ विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले